बैंगलोर में आके कैसा लग रहा है? एक्सपेंसिव। उस टाइम पे इतना पता नहीं था ना कि आपको अच्छा फर्स्ट ईयर से आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अगर आपके 6.5 है तो आपके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड ऑप्शंस। 7 पे भी काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं ऑप्शंस, बट 7.5 इज वेरी सेफ। नंबर तो बहुत आते हैं वैसे कंप्यूटर साइंस में। हाँ, मेरे 99 आए थे। अच्छा। मेरे को भी नहीं पता कैसे है, लेकिन 99 थे उसमें। मैंने वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर किया, फिर मैं एंड्रॉइड एक्सप्लोर किया। मैं दोनों में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं फील हुआ कि यार दोनों मेरे लिए हैं। मैंने अपने 2 साल इस तरीके से निकाल दिए कि अब मैं तैयारी कर सकता हूँ विद इन द टाइम। सो यस, यू हैव एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप करने लग जाओगे तो आ जाएगा। मुझे क्वेश्चंस याद नहीं रह रहे हैं ना। मैं ये तो मैंने अच्छा किया था, बट अब मुझे याद नहीं है। मैं अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही थी, तो आई वाज इनटू थेरेपी फॉर अ वीक। हाय एवरीवन, तो यार आज मेरे साथ वंदना है, और वंदना मेरे को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिली थी। सो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था वंदना ने। उस टाइम पे तो काफ़ी टेंशन वाला माहौल था, प्लेसमेंट की तैयारियां चल रही थी और कोडिंग फुल पावर चल रही थी। फाइनली शी इज़ प्लेस्ड एट पैलो आल्टो। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा ऑफर है, और आज वंदना अपने जूनियर्स को गाइड करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए ड्यूरिंग कॉलेज ईयर्स। सो होता क्या है ना कि हम लोग इनिशियल जो टाइम होता है अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो ऐसे ही चिल आउट करने में थोड़ा सा स्पेंड कर देते हैं, बट उसके बाद ट्रैक पे कैसे आना है मेनली वो डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना, एक एक करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो व्हेन यू एंटर्ड इनटू द कॉलेज, इट्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, राइट? तो कैसा माहौल था कॉलेज का? मतलब कोडिंग वाला कल्चर था, लोग प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे, या फिर किस तरीके का माहौल था? माहौल फर्स्ट ईयर में तो यही था कि ओरिएंटेशन हुआ, सीनियर से इंटरेक्शन हुआ, वो सीनियर्स थे जो प्लेस हो चुके थे, मोटिवेट यू कि यू आर हियर टू बी प्लेस्ड एट सम प्लेस। इस टाइप के सीनियर मिले? हाँ, इस टाइप के सीनियर मिले, बट वही वो ओरिएंटेशन में थे। ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म आपने उनके साथ रिलेशन बना ली कि हाँ चलो आपका डेली बेसिस पे उनसे बात हो रही है। क्योंकि ये था ना कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पर्सन नहीं थी, तो मैं ऐसे कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाई। तो फर्स्ट ईयर मेरा पूरा यही था कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड मेनली एक्सप्लोर भी क्या एकेडमिक्स में ये था। उस टाइम पे इतना पता नहीं था ना कि आपको अच्छा फर्स्ट ईयर से आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, और दूसरी चीज़ हमें ये भी लगता है कि अभी तो हम कॉलेज में आए हैं, हमारे पास 4 साल हैं, राइट? अभी तो हम कॉलेज में आए हैं, अभी तो हम घूमेंगे, अभी हम देखते हैं आसपास क्या है। तो फर्स्ट ईयर मेनली वही था। एंड ये भी होता है ना फर्स्ट ईयर में कि हमने अच्छा स्कॉलरशिप सिस्टम होता है हमारे यहाँ पे, तो यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन सीजीपीए। तो फर्स्ट ईयर पूरा उसमें एनर्जी उस चीज़ में जा रही थी कि अच्छा वो सीजीपीए हमें मेंटेन करनी है, स्कॉलरशिप नहीं जानी चाहिए। करेक्ट। मेरा भी सेम सीन था जब मैं कॉलेज में गया था ना, तो मैं भी सीजीपीए ही मेंटेन कर रहा था फर्स्ट ईयर में। और मेरे को फर्स्ट ईयर में जाके लगा, मेरा डीटीयू कॉलेज था, क्योंकि अच्छा कॉलेज है, ठीक है? तो मेरे को लगा कि मैं क्लासेस में बैठूंगा ना, इससे मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। इनका सिंसियरली इनका फॉलो करूंगा, जो भी पढ़ा रहे हैं मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अपने आप से बहुत कुछ करना होता है। एक वो चीज़ होती है ना कि आपको क्लास से बाहर आना पड़ता है अपने कंफर्ट जोन से। हाँ, फर्स्ट ईयर में मोस्टली स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव यही रहता है कि आप क्लास में रहो, अपने सारे सब्जेक्ट्स करो, अब सब में टॉप स्कोर करो, टॉपर बनो, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। सबका नहीं रहता ये पर्सपेक्टिव। सब लोग घूमने जा रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में, वो तो हम थोड़ा सा सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं एक्चुअली, वो हम सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। सो यस, तो यही था। इनिशियली सीनियर्स भी आए थे, उन्होंने बताया था, मतलब कुछ सीनियर्स ने बोला था कि सीजीपीए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी ने बोला था कि एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं सबके, लेकिन मोस्टली जो सीनियर्स भी आते हैं ना फर्स्ट ईयर में, वो सेकंड ईयर के सीनियर होते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं होती है, वो खुद प्लेसमेंट सीजन में नहीं बैठे होते हैं। बट यस, सीजीपीए इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। और हाँ, स्कॉलरशिप मेंटेन करनी है। कंपनीज आती हैं, डिफरेंट कंपनीज की अपनी क्राइटेरिया होती है। कुछ कंपनीज होती हैं कि वो सिर्फ 7.5 अबव वाले स्टूडेंट्स को लेंगे, कुछ का होता है कि वो 8 वाले लेंगे, 8.5 लेंगे। तो देयर इज लाइक 7.5 इज अ डिसेंट 7.5 इज अ सेफ नंबर। उसके नीचे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, उसके नीचे आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। यू नो, अब अगर आपके 6.5 है तो आपके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। 7 पे भी काफी लिमिटेड हो जाते हैं ऑप्शंस, बट 7.5 इज वेरी सेफ। इट्स लाइक कि आप अच्छा एटलीस्ट 80% कंपनीज में तो आप बैठोगे अगर आपकी 7.5 है। इट्स लाइक दैट। चलो, ये तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर ली। तो प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट करी आपने? प्रोग्रामिंग एक्चुअली लैंग्वेज तो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है। सी लैंग्वेज? सी। तो सी वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, सी प्लस प्लस इन माय सेकंड सेमेस्टर। स्कूल से कुछ नहीं था? नहीं, स्कूल में एक्चुअली क्या हुआ था कि स्कूल में मुझे सीनियर्स ने उस टाइम पे बोला कि लाइक कंप्यूटर में तो बोर्ड्स में मार्क्स आना मुश्किल है, बोर्ड की परसेंटेज आपकी कम रह जाएगी। तो मेरा साइड सब्जेक्ट वाज फिजिकल एजुकेशन, बट एट द एंड मेरे उसमें भी मार्क्स नहीं आए थे।
आई गॉट सिक। बट हाँ, ये पर्सपेक्टिव था उस टाइम पे, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। मैं ज़्यादा लोगों से, अच्छा मैंने 2 लोगों से पूछा, तीसरे लोगों से मैं पूछने की कोशिश नहीं की कि अच्छा ठीक है वो लोग बोल रहे हैं परसेंटेज इज मोर इम्पोर्टेंट। होता है एक्चुअली। क्या जेई वाले जो लोग होते हैं ना, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो 3 सब्जेक्ट फोकस करके रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और बाकी जो चौथा होता है ना, वो सीएससी की जगह फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं कि बिना पढ़े काम चल जाएगा। तो उस टाइम पे मेरा फोकस भी यही था कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपना आईआईटी जेई करना है, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। नंबर तो बहुत आते हैं वैसे कंप्यूटर साइंस में। हाँ, मेरे 99 आए थे। अच्छा। मेरे को भी नहीं पता कैसे है, लेकिन 99 थे उसमें। हाँ। तो बेसिकली आपने पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज करना स्टार्ट किया। पहली बार। तो कैसा लगा मतलब? तो आई फील लैग्ड कि मेरे आसपास कुछ लोग थे जो अपने 8th क्लास से भी कोडिंग कर रहे थे, कुछ लोग थे जिन्होंने अपने यहाँ 11th 12th में जिनका साइड सब्जेक्ट अपना कोडिंग था। बट ठीक है, धीरे धीरे आई वाज लाइक कि ओके आई विल डू इट, अब आ गए हैं तो करना तो है ही, देयर इज नो गोइंग बैक। ठीक है, सो आई वाज लाइक दैट। तो बहुत लोग ना इशू फेस करते हैं जब लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, काम कैसे कर रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो क्या आपके क्लास के जो लेक्चर्स थे वो सफिशिएंट थे, या फिर आपने साइड बाय साइड कुछ और रिसोर्स भी फॉलो किया? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में तो क्लास के रिसोर्सेज सफिशिएंट मुझे लग रहे थे। उस टाइम पे मैंने कुछ बाहर का ऐसे फॉलो नहीं किया। बट हाँ, वो जो साइड बुक्स होती हैं यशवंत कानितकर और वो सब, वो आई वाज प्रेफरिंग कि उस टाइम पे मैं बुक्स पढ़ती थी। ठीक है, एक बुक मेरे को याद आ रही है, लेट अस सी करके थी। हाँ, दिस लेट अस सी, वो सी और सी प्लस प्लस के लिए भी होती है। हाँ, तो वो इजी बुक है, दैट्स अ वेरी गुड बुक एक्चुअली, बिगनर के लिए बहुत सही बुक है। तो वही फर्स्ट बुक है जो मैंने परचेस की थी, लेट अस सी। हाँ, फर्स्ट बुक थी मेरी। ग्रेट, ठीक है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रायो। सो क्रायो इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सो क्रायो फॉलोज लर्न बाय डूइंग अप्रोच। अब ये लर्न बाय डूइंग अप्रोच क्या है? सो यू लर्न while working on projects, real world projects, just like building applications similar to Amazon, Netflix, Swiggy and scaling them up. तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते यू लर्न। अब इन प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल करिकुलम के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट you also get a very good mentor support at Cryo. And these mentors are professionals working in companies like Microsoft, Amazon, Swiggy, PayPal and other tech giants. तो इनसे आपको ना काफ़ी डिटेल्ड इंसाइट्स मिलेंगी कि एक रियल डेवलपर एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है। सेकंड थिंग इज क्रायो ऑफर्स एक्सक्लूसिव करियर असिस्टेंस एंड दे हेल्प यू बिल्ड अ वेरीफाइड गिटहब पोर्टफोलियो which is definitely going to help you in your placements. So now let's talk about fellowship program in software development. तो यहाँ पर आपके 2 ट्रैक्स हैं, one is backend, the other track is full stack. You can choose either of these tracks according to your interest. And again, as I told you, you will be learning along with the projects. तो project करते करते आप लोग CS fundamentals and developer fundamentals सीखेंगे. Then you will be working on some awesome projects. Also, most of you must be preparing for interviews as well. तो यहाँ पर आपको ना एक detailed curriculum मिल जाएगा, which will cover your data structures and algorithm and system design for interviews. अब यार सबसे important चीज़, in this program, Cryo offers job guarantee by job search support, referrals, and career guidance by experienced coaches. Cryo is also trusted and recognized by NSDC, which is an entity of Government of India. बाकी आपके फ्री ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली गो एंड बुक। और अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फिर सेकंड सेमेस्टर पे आते हैं, फिर आगे कंटिन्यू किया आपने सेकंड सेमेस्टर में कोडिंग वगैरह? हाँ, सेकंड सेमेस्टर में C++ आई, तो C++ में मुझे C से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो वो मैंने और ज़्यादा अच्छे से की। अब ये भी था कि एक सेमेस्टर निकल गया, पहले तो मैं बिगनर थी फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि कोडिंग पहले की नहीं थी, तब थोड़ा कंफर्टेबल होने लग गए थे। तो C++ थोड़ा मैं और ज़्यादा अच्छे से कर पाई। और सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम रहता है? हाँ, सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग मतलब नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, राइट? फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड ये सारी चीज़ें। हम लोग अभी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे नहीं आए हैं। ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपने ये किया। हाँ, तो उसके बाद फिर डीएसए वगैरह कब स्टार्ट किया? फिर डीएसए मैंने स्टार्ट किया फोर्थ सेमेस्टर के एंड में। मुझे लगा कि अब सेकेंड ईयर भी खत्म होने वाला है। सेमेस्टर के एंड में? हाँ, मतलब ये फिर थर्ड आपने थर्ड में फोर्थ में क्या किया? हाँ, थर्ड और फोर्थ में क्योंकि लॉकडाउन हो गया उस टाइम पे, तो ये था कि मैं एक्सप्लोर कर रही थी उस टाइम पे ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब पहले ये था कि पहले मैं बुक से पढ़ रही थी, कोरोना आया, अब देन बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज आ गई, तो मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से एक्सप्लोर कर रही थी। तो मैंने वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर किया, फिर मैं एंड्रॉइड एक्सप्लोर किया। मैं दोनों में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं फील हुआ कि यार दोनों मेरे लिए हैं। फिर ये हुआ कि फोर्थ सेमेस्टर के एंड में, तो उस टाइम तक ये था कि मैंने थोड़ी कम्युनिटीज़ वगैरह ज्वाइन कर लिए थे। इनोवेटर्स हब मेरे एक सीनियर का क्लब था उस टाइम पे, विच फोकस्ड ऑन पेटेंट्स। तो मैं थोड़ा पेटेंट्स अपना इनोवेशन साइड में थोड़ा सा घुस गई थी उस टाइम पे। तो पेटेंट्स कर रहे थे हम, ऋषभ राज भैया थे साथ में, तो वो उस टाइम पे गाइडेंस उनका बहुत अच्छा मिल गया। एक्चुअली वो बहुत सही पॉइंट पे मुझे उनका गाइडेंस मिला। तो ही टोल्ड अबाउट प्लेसमेंट्स एंड ऑल। तो वो मेरे से 1 साल सीनियर थे। तो फिर अपना फोर्थ सेमेस्टर के एंड में मैं सोच लिया कि अब नहीं, अब बहुत टाइम मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाला है, तो अब हमें पढ़ लेना चाहिए। तो जो थर्ड सेमेस्टर में C++ अच्छे से की थी,
उसको छोड़ दिया था क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में ना? हाँ एक्सप्लोर करने के चक्कर में उसको पीछे बैक एंड पे रख दिया। तो फिर मैंने वो पहले अपना ब्रश अप किया, क्योंकि क्या होता है ना, अच्छा क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं लैंग्वेज चूज़ करने में। ऑफनली मुझे जूनियर्स का मैसेज आता है, जैसे अब आता है मैसेज तो कि हम क्या लैंग्वेज चूज़ करें। लैंग्वेज का तो बहुत मेनली मेरा सजेशन यही होता है कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पाइथन लिमिटेड होती है, पाइथन में लाइक सारी कंपनीज में नहीं होता ऑप्शन। हाँ, ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स हमें भी ये एडवाइस किया गया था कि पाइथन हर कंपनी अलाउ नहीं करेगी। पाइथन, राइट, C++ एंड जावा हर कंपनी अलाउ कर देती है। हाँ, तो अब बट आई कमिंग डाउन टू C++ एंड जावा, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि जावा इज सो बिट लेंथी फॉर मी एटलीस्ट, तो C++ आई वुड गो फॉर C++। तो मैंने अपना 4th सेमेस्टर के एंड में C++ के अपने बेसिक्स सब ब्रश अप करने शुरू किए, एंड देन आई स्टार्टेड माय डीएसए जर्नी। 4th सेमेस्टर के एंड में आपने डीएसए करना स्टार्ट किया? 4th सेमेस्टर के एंड में। ठीक है, तो आई वुड से कि अगर सेकंड ईयर में किसी को लग रहा है दे आर लेट फॉर प्लेसमेंट, सो दे आर नॉट। एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाहता था कि बहुत लोग ना डर जाते हैं कि हमने 1 साल स्पेंड कर दिया या 1.5 साल हमारा चला गया। मेरे पास इनफैक्ट मैसेजेस आते हैं कि भैया मैंने अपने 2 साल इस तरीके से निकाल दिए हैं कि अब मैं तैयारी कर सकता हूँ विद इन द टाइम। सो यस, यू हैव एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू एंड कर सकते हैं इफ़ यू प्रॉपरली यूज़ दैट टाइम। और एक कंडीशन है कि अगर आपको लगता है ना कि अगर आप लेट हो तो आपको अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर तो हाँ, फॉर मी मेरे लिए जो की रोल जिस चीज़ ने प्ले किया वो है कंसिस्टेंसी। अगर मैंने 4th सेमेस्टर के एंड में स्टार्ट किया तो आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, जब तक मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। उसके बीच में मैंने कहीं पॉज नहीं दिया। तो अभी जैसे मेरा स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन होता रहता है, बिकॉज आई एम इनटू कम्युनिटीज, आई एम इनटू IEEE एंड ऑल। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दी आप प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें। आई वाज लाइक कि फर्स्ट ईयर में हो, यू गाइस शुड एक्सप्लोर। तो यही चीज़ है कि बच्चे अभी से, मैं देखती हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर में क्या किया और अब के बच्चे क्या कर रहे थे, सो मच डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस है बिकॉज अभी अवेयरनेस है एंड लोग अपने फर्स्ट ईयर से ही उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए, क्या करना है। अब एक्चुअली कनेक्टिविटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सीनियर्स एंड जूनियर्स में। अब बहुत लिंक्डइन भी बहुत ज़्यादा, देयर इज सो मच अवेयरनेस ऑन लिंक्डइन। करेक्ट। लिंक्डइन के बारे में इसको नहीं पता, अगर कोई यहाँ पर देख रहा है नया तो लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस के, एंड आप लोग जो माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, गूगल में काम कर रहे हैं लोग, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे इफ़ यू वांट। ठीक है, सो अब हम लोग ना आपकी डीएसए की जर्नी एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि लोगों को ज़्यादातर यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो एज यू टोल्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कर ली, दैट वाज C++ इन योर केस। ठीक है, उसमें कितना टाइम लगा आपको पूरा रिवाइज करने में? पूरा मेरे को रिवाइज करने में लग गया 1 महीना। 1 महीना लग गया? बिकॉज आई वाज लाइक कि मुझे रश नहीं करना है। अगर मुझे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्ग टर्म तक लेके जानी थी, विच इज 3rd ईयर एंड 4th ईयर बोथ, तो मुझे ये था कि मुझे रश नहीं करना है कि नहीं मैं 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स करूंगी एंड डन, नहीं। ठीक है, तो 1 वीक, 1 पूरा मंथ मैंने लिया कि ठीक है 2 साल निकल गए, 1 महीना और अच्छे से देने में कुछ नहीं जाता है। हाँ, तो 1 महीना यही चीज़ है कि हमें थोड़ा पेशेंस रख के चीज़ें करनी चाहिए और थोड़ा डेली बेसिस पे करनी चाहिए। सो 1 महीना आपने C++ किया, राइट? 1 महीना। ठीक है, एंड टाइमिंग्स क्या रहती थी? मतलब बेसिकली कॉलेज भी है, कॉलेज के साथ साथ आपको ये अलग से करना है, तो उस टाइम पे ये रहता था कि क्लासेस अटेंड किए। कोरोना टाइम चल रहा था उस टाइम, तो ऑनलाइन क्लासेस होते थे। तो क्लासेस में अगर टाइम मिल गया, टीचर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करा रहे हैं तो वो टाइम ले लिया, उस टाइम में हमने पढ़ लिया, जो नोट्स बनाए वो रिवाइज कर लिए, फिर बाकी अपना रात में। तो मेरे को तो ये रहता था कि अच्छा कुछ और काम तो है नहीं आपको घर में, घर पे रह रहे हो पूरा दिन, बाहर मैं जाती नहीं थी, तो अपना पूरा दिन होता था, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं था, लेकिन सफिशिएंट टाइम था। हाँ, बट ये था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट नहीं पढ़ती थी। आई एम नॉट अ नाइट आउल एट ऑल, या आई एम अर्ली टू बेड एंड अर्ली राइज। अरे नाइस, सो या दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। बट ये था कि आज जब भी टाइम मिला कर लिया। ठीक है। हाँ, बट ये होता था कि दिन का टारगेट है कि ये टॉपिक अगर मैं कर रही हूँ मुझे इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। मैं कभी लाइक ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं सेट किए। मैंने ये सेट किया कि मैं 1 महीना C++ कर रही हूँ, फिर उस 1 महीना में कि 4 दिन मैं ये टॉपिक करूंगी, दिन 4 दिन ये करूंगी। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स हेल्प मी टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। करेक्ट, क्योंकि कई बार आप सुबह उठते हो और आपको ये नहीं पता होता कि करना क्या है, देन यू वेस्ट द एंटायर डे। राइट। अगर ऐसे होता ना, हमने सोच लिया कि हमें अगले 3 महीने में डीएसए करना है, अगले 3 महीने में अब सपोज हमने 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, 5 दिन हमने कंसिस्टेंट होके क्वेश्चंस कर लिए, 6th डे हम सोचेंगे चलो हमने 3 महीने का सोचा है ना, 3 महीने का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। पर जब ये होता है ना कि आपको 4 दिन में ये चीज़ करनी है, ठीक है, या 2 दिन में ये चीज़ करनी है, तो आपके बैक एंड में होता है कि नहीं 4 दिन है, इट्स नॉट सफिशिएंट, तो आपको करना ही पड़ेगा। गॉट इट। सो दैट्स व्हाट आई डिड कि शॉर्ट टर्म गोल्स मैंने थोड़ा सा प्लान स्ट्रक्चर, हाँ, थोड़ा सा प्लान।
I'd like this thing a bit planned, थोड़ा बेटर रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1 महीना C++ करने के बाद देन फिर कौन से टॉपिक से आपने स्टार्ट किया? सो फर्स्ट टॉपिक वाज एरेज ओनली, ऑफ कोर्स। तो एरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वास्ट टॉपिक है सबसे ज़्यादा डीएसए का। तो बेसिकली क्योंकि सारे कंसेप्ट्स में हेल्पफुल होता है, तो एरे वाज द स्टार्टिंग टॉपिक। ठीक है, एंड देन इवेंचुअली लाइक ईच ऑफ द टॉपिक आई कवर्ड। लिंक लिस्ट, टैग, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे भी पूरा कवर किया था। ग्राफ पूरा, क्योंकि ग्राफ वाज द एंड टॉपिक। ग्राफ में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ग्राफ वाज लाइक ऊपर से कर लिया। ग्राफ इतनी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं मुझे लकीली, बट आई वोंट सजेस्ट कि ऐसे करना ऊपर से नहीं कर रहे हो तो पूरा टॉपिक। सो ग्राफ इज द ओनली टॉपिक जो मैंने, अगर मुझसे कोई पूछेगा मैं बता सकती हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि मैंने बहुत एडवांस तक किया। गॉट इट। लाइक अदर टॉपिक्स, बाकी डायनामिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज एंड ये सब कुछ आपने अच्छे से किया। ये सब मैंने अच्छे से किया है। ठीक है, तो इस डीएसए की जर्नी में टोटल कितना टाइम लगा कवर करने में? डीएसए की जर्नी में पूरा 3rd ईयर। ओ, पूरा 3rd ईयर? हाँ, मतलब आई वाज लाइक कि C++ किया, फिर अपना मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे नहीं किया है, बहुत लाइक आराम से स्लो टाइम लेके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये हुआ कि इंटर्नशिप भी मैं कोई नहीं कर रही थी 3rd ईयर में। ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था टाइम देने के लिए, एंड आई वाज साइमल्टेनियसली वर्किंग विद कम्युनिटीज एज वेल। तो मैं अपना इनोवेटर्स हब में वर्क कर रही थी, आई वाज इन IEEE एज वेल, आई वाज वर्किंग देयर, एंड देन दिस ऑल्सो। सो इट्स लाइक आई ऑलवेज लाइक kept myself busy। अगर मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो मैं कम्युनिटीज़ में वर्क कर रही हूँ, अगर मैं कम्युनिटीज़ में वर्क नहीं कर रही हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ। तो यही 2 चीज़ें लाइक मैंने की हैं घर पे रह के। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट और वर द डिफिकल्टीज ड्यूरिंग डीएसए। कि होता है ना एक पॉइंट पे आके आप स्टक हो गए, आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो कभी कभी डिमोटिवेशन होती है कि यार छोड़ देते हैं, तो वो वाला फेज आया था कभी? हाँ, तो आई स्टिल रिमेंबर कि लीड कोड पे फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, मुझे उसको करने में 4 दिन लगे थे। अरे, तो 4 दिन तक मैं कोशिश कर रही थी वो क्वेश्चन करने की, बट मेरे को ये था कि हाँ मैं किससे पूछूंगी नहीं, मैं करूँगी खुद से। बट हाँ ठीक है, 4 दिन लग गए उसको करने में। मीडियम या हार्ड क्वेश्चन उठा लिया था क्या? नहीं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, या एडिंग 2 numbers। ओहो, दैट इज if we look back that is the easiest question we can get on lead code, but हाँ उसको करने में 4 दिन लग गए थे। अरे चलो ठीक है यार, खुद से किया तो कॉन्फिडेंस तो आया होगा ना कि अब तो हाँ, बस क्योंकि सीनियर्स की एडवाइस ये थी कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब आप करने लग जाओगे तो आ जाएगा। हाँ। तो मुझे यही था कि अगर मैं पूछ लूँगी अभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि चलो इसमें भी पूछ लेती हूँ। बिल्कुल नहीं कि खुद से कर लेती हूँ, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं। तो वो 4 दिन बहुत डिफिकल्ट थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि नहीं लीड कोड मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले क्या था कि मैं हैकर रैंक करती थी। फर्स्ट ईयर में हमें यूनिवर्सिटी में लाइक टीचर्स हैकर रैंक सजेस्ट करते थे। हैकर रैंक पे बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं, सी आउट वाले, राइट? हाँ, राइट। बट व्हाट आई थिंक कि थोड़ा प्लेसमेंट के लिए हमें उससे थोड़ा सा और ऊपर चीजें, इनफैक्ट हैकर रैंक पे होते हैं वो, लेकिन डीएसए का सेक्शन अलग है। हाँ, डीएसए का सेक्शन अलग है। तो C++ अपना मेरे उसमें भी आराम से 4 स्टार्स थे, C++, जावा, पाइथन, उसमें सारी खत्म की हुई थी। पर मुझे लग रहा था नहीं, आई वांट समथिंग मोर, दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड टू लीड कोड। बिकॉज ऐसा होता है ना कि मैंने डीएसए जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने क्या किया कि मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस देखने शुरू किए यूट्यूब से। हाँ, यूट्यूब से, एंड लाइक द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थ्योरी वगैरह कवर हो जाएगी। हाँ, थ्योरी कवर हो जाएगी। ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि अब वीडियोस भी एक टाइम तक ही देख पाते हैं, वीडियोस भी देख के ना बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड हमें कुछ हैंड्स ऑन चाहिए होता है। हाँ, ना तभी हम अप्लाई कर पाते हैं। हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डीएसए के लिए। डीएसए क्या मतलब प्रोग्रामिंग के लिए, कि जब आप किसी को सॉल्व करते हुए देखते हैं ना, तो आपको चीज़ें बहुत लॉजिकल लगती हैं और समझ में आ जाती हैं कि यार ये तो बहुत सिंपल है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको इतना सिंपल मैथ्स यूज होता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको लगेगा ये तो बहुत लॉजिकल है यार, ये तो हो ही जाएगा, लेकिन जब करने बैठते हैं तब फिर उंगलियां काम नहीं करती। तब पता चलता है भाई उसी का रिजल्ट है कि 4 दिन लग गए थे। हाँ भाई, मतलब आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उससे पहले मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं पढ़ रही थी, बट दैट इज बिकॉज 4 दिन इसलिए लगे क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं थी। करेक्ट। अ प्लेटफॉर्म वाज न्यू, तो ये चीज़ है। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। तो मैंने क्या किया कि पहले मैं स्टार्ट में क्या कर रही थी, मैं वीडियोस देख रही थी, कंसेप्ट्स के देखे, उसके बाद उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस के भी वीडियोस देखे, सॉल्यूशंस। हाँ, सॉल्यूशंस के, कि अच्छा चलो एक क्वेश्चन हो गया, 5 वीडियोस हमने देख लिए, उसमें से एक कंसेप्ट की थी, बाकी 4 क्वेश्चंस की थी, हो गया टॉपिक हो गया। ठीक है। बट फिर एक पॉइंट पे मुझे लगा कि नहीं, ऐसे मुझे क्वेश्चंस याद नहीं रह रहे हैं ना। मैं
ये तो मैंने अच्छा किया था बट अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि बिकॉज मैंने वो वीडियो देख के सॉल्व किया है। करेक्ट। वो तो मैंने कहीं खुद से सॉल्व ही नहीं किया। हाँ. तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ नहीं है। मुझे लगा अच्छा अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, मुझे प्लेसमेंट में बैठना है 4th ईयर में, मैं 4th ईयर तक भूल जाऊंगी, ऐसे मुझे कितनी बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। सही बात है। तो फिर मैंने ये चीज़ देखी कि हाँ अब मुझे एक प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए कि ये वीडियोस खाली देख के नहीं चल पाएगा। सो देन व्हाट आई डिड कि अब मैंने टॉपिक वाइज अपना सॉर्टिंग की कि मुझे क्या क्या टॉपिक किस सीरीज़ में, तो स्टार्टिंग विद एरे ओनली एंड देन स्टैक, क्यू, वेक्टर। तो पहले एरे का थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया एंड देन डायरेक्टली स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चंस ऑफ एरे ऑन लीड कोड। ठीक है। तो इट वाज लाइक दिस कि एक वीक मैंने सपोज एरे अपना चूज़ किया कि मैं इस वीक एरे करूँगी, तो एरे के 2-3 कंसेप्ट वाले वीडियोस किए, थ्योरी पार्ट जितना नेसेसरी होता है, ठीक है, और उसके बाद लीड कोड पे उसके क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस लीड कोड पे तो क्लासीफाई हम कर सकते हैं इजी, मीडियम, हार्ड। तो स्टार्टिंग विद इजी, देन गोइंग विद मीडियम एंड देन हार्ड इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से मेरा अप्रोच था कि पहले कंसेप्ट हम अपना वीडियो से क्लियर आउट करेंगे, वीडियो से नहीं समझ आता है, बहुत बारी वीडियो देख के बोर हो जाते हैं। हाँ. तो कि अब GFG पे या सब जगह अवेलेबल होते हैं ये अपना कंसेप्ट की सारा कुछ, और उसके बाद अपना लीड कोड पे, तो हैंड्स ऑन रियली वर्क। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किया था क्या? कॉन्टेस्ट नहीं, बस मैं लीड कोड के कॉन्टेस्ट कर रही थी और एज सच अलग से कुछ नहीं। हैकाथॉन्स आई केप्ट ऑन पार्टिसिपेटिंग बिकॉज प्रोजेक्ट सेक्शन भी हमारे रिज्यूमे में इंपॉर्टेंट होता है एट द एंड। डेवलपमेंट तो आपने पहले ही छोड़ दी थी, वेब और एंड्रॉइड डेवलपमेंट मैंने पहले ही छोड़ दी थी। तो अब मुझे लगा कि अच्छा DSA, खाली DSA से भी प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। अच्छा। बस प्रोजेक्ट सेक्शन भी, जितना मैं सीनियर से इंटरेक्ट करी थी, वो प्रोजेक्ट सेक्शन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर अब वेब में इंटरेस्ट नहीं था, एंड्रॉइड में इंटरेस्ट लूज कर दिया था, तो देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मशीन लर्निंग। ओके। एंड देन फाइनली आई फाउंड माई इंटरेस्ट कि यार दिस इज समथिंग आई कैन डू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ये भी 3rd ईयर में आपने किया? हाँ, ये भी मेरे 3rd ईयर में। पैरेलल। सो DSA एंड मशीन लर्निंग वर गोइंग पैरेलल। सो बाकी जो मेरे मेजर प्रोजेक्ट्स थे फिर मशीन लर्निंग में थे। एंड एज आई मेंशन बिफोर कि मैं इनोवेटर्स हब में काम कर रही थी, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ भी थे जो पेटेंट्स प्रोजेक्ट्स, पेटेंट्स प्लस प्रोजेक्ट्स थे। अंडरस्टूड। तो बेसिकली आपने मशीन लर्निंग में ही हैकाथॉन्स में भी जो पार्टिसिपेट किया वो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया? राइट। तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो मशीन लर्निंग वाला पार्ट होता था वो मेरा होता था। तो अंडरस्टूड। हैकाथॉन्स में पार्ट लिया, लाइक डिफरेंट हैकाथॉन्स में। तो एक्टिवली, क्योंकि मुझे हमेशा ये तो रहता था कि खाली क्लास से तो नहीं हो पाएगा, जो कि नहीं होता है जनरली। आप एकेडमिक्स करके खाली आपका रिज्यूमे, अब ये होता है ना कि आपके क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 70 के 70 स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास वाली चीज़ें कर रही हैं, देन व्हाट्स द डिफरेंस? करेक्ट। आपको बाहर जाके कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो फॉर दैट आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स, आई वाज वर्किंग एक्टिवली इन कम्युनिटीज, आई वाज वर्किंग इन इनोवेटर्स हब इन IEEE। तो दिस वाज समथिंग आई डिड डिफरेंटली। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये प्रिपरेशन की जर्नी में सही से बताना, कितनी बार वो डिमोटिवेशन वाला फेज आया था जब लग रहा था कि यार छोड़ देते हैं? एक्चुअली बहुत बार वो बहुत बार आता है, बट अगेन ये था कि, और उस टाइम तक ना लिंक्डइन भी बहुत एक्टिवली यूज़ कर रही थी मैं। तो लिंक्डइन पे होता रहता था एवरी सेकंड डे यूज्ड टू सी कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर रहा है, एंड आई वाज लाइक आई एम हैविंग नो इंटर्नशिप। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ट्राई भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई स्टिल थिंक, मुझे ऐसा खुद में लगता था कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, वो 2 साल मैं डोमेन फिक्स नहीं कर पाई, वो डोमेन मैं 3rd ईयर में फिक्स किया। आई वाज लाइक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई विल गिव टाइम टू माई सेल्फ। तो वो बार बार आता था वो लिंक्डइन पे देख के कि हाँ ये जनरली आजकल ये ना जूनियर्स का क्वेश्चन भी होता है बहुत जनरल, कि हमें लिंक्डइन पे देख के बहुत ही ऐसा हो रहा है, हमारे फ्रेंड्स इंटर्नशिप पोस्ट कर रहे हैं। मैं यही बोलती हूँ कि गाइज लेट देम डू देयर वर्क, सबकी अपनी जर्नी होती है, राइट? दैट वाज माई जर्नी कि मैं 3rd ईयर में इंटर्नशिप करने की जगह खुद को टाइम दे रही थी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टू डू बेटर इन माई 4th ईयर। यस, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ. भैया हम 3rd ईयर में इंटर्नशिप करें, हाँ, या फिर DSA फुल टाइम प्लेसमेंट के लिए मतलब तैयारी करें? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप एक ऐसी जगह इंटर्नशिप कर रहे हो ना जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, भूल जाओ कि क्या पैसे मिल रहे हैं, राइट, सीखने को अगर मिल रहा है आपको, तो वहाँ पर जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इन केस आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि भाई एक इंटर्नशिप रेज्यूमे में आ जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका करने का, आपको कुछ रैंडम चीज़ पे काम करवाया जा रहा है। इससे बढ़िया तो आप प्रिपेयर कर लो DSA के लिए। सो
दिस इज़ दी जनरल आंसर दैट आई यूजुअली गिव. इट इज़ अप टू यू. मैं तो एडवाइस करता हूँ कि अगर यार ढंग की प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, सॉरी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है ढंग की, तो आप लोग तैयारी करो फुल टाइम प्लेसमेंट. बिकॉज आजकल ये होता है ना, रिक्रूटर्स आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से ज़्यादा ये देखते हैं कि आपका स्किल सेट कितना स्ट्रॉन्ग है. कितना है, डेफिनेटली मैं फ्रेशर जाओगे तो स्किल सेट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है. बिकॉज मुझे ये पता था कि हाँ मेरा स्किल सेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंटली किसी रिक्रूटर को बोल सकती हूँ या यू शुड हायर मी. बिकॉज ये एक बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा स्टूडेंट्स को, वाई शुड वी हायर यू. जनरलाइज क्वेश्चन है, करेक्ट. हाँ, तो वाई शुड वी हायर यू, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट टू गिव अ कॉन्फिडेंट आंसर टू दिस. तो इसलिए वो थर्ड ईयर का मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया इंटर्नशिप पे. अप्लाई नहीं किया आपने थर्ड ईयर में बेसिकली? अप्लाई किया, बट हाँ वही एक दो रिजेक्शंस देखने के बाद आई वाज लाइक कि नो, ठीक है रिजेक्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. ठीक है. हाँ. ऑल राइट. सो व्हाट केप्ट यू लाइक मोटिवेटिंग थ्रू आउट दिस जर्नी? किस चीज़ से फिर मोटिवेशन आई? हाँ, चीज़ से मोटिवेशन एट द एंड. अच्छा, लिंक्डइन पे ये होता है कि आपको दिख रहा है कि हाँ आपके साथ वाले इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं, आप उसको लेते हो, हाँ मैं पीछे हूँ. बट मैं स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप उसको निगेटिव वे में मत लो. आप ये लो, आपकी जर्नी डेफिनेटली अलग है, बट ये लो ना आपको कि हाँ आपके अंदर कितना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. करेक्ट. तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हाँ मेरे अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. कि हमेशा एट द बैक ऑफ माइंड ये होता था कि बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, अगर 4 साल बाद मेरे पास जॉब नहीं होगी तो क्या होगा. तो ये क्वेश्चन था सबसे बड़ा कि बीटेक के बाद जॉब नहीं तो क्या. तो इसलिए ये चीज़ थी जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखती थी. एंड ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट कि हाँ फैमिली को ये होता था कि हाँ ये शुड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, यू शुड बी इंडिपेंडेंट. करेक्ट. कि आप इतना अगर पढ़ रहे हो तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो फिर इतना पढ़ो कम से कम. एंड ऑफ कोर्स उस टाइम तक सीनियर्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे मिल गए थे जो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे. मेंशन ऋषभ भैया और भी सीनियर्स थे. तो दे वे लाइक हाँ, क्योंकि उनका प्लेसमेंट का फेज चल रहा था ना उस टाइम पे, वो एक ईयर सीनियर थे, तो वो कुछ चीज़ें बताते रहते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे. तो वही धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट जुड़ता गया एंड देन इट केप्ट मी मोटिवेटिंग. ऑलराइट वंदना, तो अभी हमें थोड़ा सा ना प्लेसमेंट्स के बारे में बताओ. प्लेसमेंट सीजन में क्या हुआ था? हाँ, तो प्लेसमेंट हमारे यहाँ ऐसा था कि 6 सेमेस्टर के एंड में कंपनीज आने शुरू हो गए थे. तो देयर वाज अ कंपनी, उसमें मैंने इंटर्नशिप की. ऑनलाइन इंटर्नशिप थी, तो क्लासेस के बाद होता था कि क्लास हो गई आपकी एंड देन इवनिंग में इज़ द इंटर्नशिप ड्यूरेशन. तो हो गया, ठीक है, वो इंटर्नशिप हो गई. उसके बाद कंपनीज आए जा रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं लैग कर रही हूँ अभी भी, क्योंकि मेरा शॉर्टलिस्ट हो रही हूँ, मैं कोडिंग राउंड दे रही हूँ एंड देन उसके बाद नहीं हो पा रहा है. तो वही कंसिस्टेंटली कोशिश ये थी कि नहीं मैं अपनी कोडिंग थोड़ी और ब्रशअप करूँ. अच्छा, कोडिंग राउंड में हो नहीं पा रहा था सिलेक्शन? हाँ, कोडिंग राउंड के बाद ये होता था कि कोडिंग राउंड के बाद वो नहीं हो पाता था, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता था. अच्छा. तो और वहाँ पे उस ड्यूरेशन में ये भी हुआ कि आई वाज लिविंग अलोन देयर इन अ पीजी बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड की इंटर्नशिप हो गई थी एंड शी वेंट देयर. अच्छा. तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट उस टाइम पे लगा कि हाँ अब मैं अकेली हो गई हूँ एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड चली गई है, तो थोड़ा अकेले और मैनेज करना है. एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना आपका कि हाँ चलो अच्छा आपका सपोर्ट सिस्टम चला गया, अब आपको अकेले बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है. यहाँ तो अकेले रुकता हूँ ना मैं तो जॉब कर रहा हूँ अभी, तब भी मुश्किल लगता है. अब ये सोचो कि कोई बंदा अकेला रुका है पढ़ने के लिए तो वो भी पढ़ना इज लाइक प्लेसमेंट के लिए पढ़ना, जो कि बहुत क्रूशियल और बहुत ही प्रेशर गिविंग है. मतलब ऊपर से लगता है कहने में बहुत आसान है कि हाँ नहीं प्लेसमेंट ठीक है, बट इट्स अ वेरी ग्रिलिंग प्रोसेस एक्चुअली. कि हाँ आपको दिख रहा है कि आपके सामने वाला पर्सन प्लेस हो रहा है, आपके सामने कोई प्लेस होके निकल गया कल आपके साथ बैठा था और आप वहीं पे हो अभी भी. तो काफ़ी ज़्यादा ग्रिलिंग प्रोसेस है. ठीक है. वो भी तब जब आपको फिर ना एक कंपैरिजन आपके अंदर डाल दिया जाता है कि अच्छा आपके फ्रेंड्स तो हो गए हैं, वो तो चले गए इंटर्नशिप पे, आप अकेले रह गए हो. तो एक हो जाता है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है. अच्छा. बट हाँ ये चीज़ है कि ऐसे टाइम पे खुद की सैनिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. करेक्ट. क्योंकि ये ऐसा टाइम है यहाँ पे ना कोई बहुत ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकता है इस चीज़ को लेके कि अच्छा मेरी फ्रेंड तो चली गई, अब मैं कैसे रहूँगी ये अकेले, बहुत ज़्यादा प्रेशर निगेटिव. तो आई थिंक ये निगेटिव लेने की जगह ना उस चीज़ को थोड़ा, उस टाइम पे क्या हुआ था, अच्छा मैंने ना पॉजिटिविटी के लिए ना थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी मैं करती थी. अच्छा. हाँ, तो आई सजेस्ट कि स्टूडेंट्स को करना चाहिए मेडिटेशन. इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड इट्स गुड फॉर योर मेंटल पीस एंड एवरीथिंग. बिकॉज ऐसा होता है ना कि आप
आपका दिन स्टार्ट हो रहा है प्लेसमेंट की तैयारी करने के लिए और आपका दिन खत्म हो रहा है प्लेसमेंट की तैयारी करते और उसके बीच में आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका टेस्ट दे रहे हो, हर दूसरे दिन आप टेस्ट दे रहे हो, कहीं से रिजेक्शन आ रहा है, कहीं से रिजेक्शन आ रहा है, कहीं से कुछ पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आता है फिर खत्म होकर निगेटिव हो जा रहा है। तो इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा एक होता है कि आपको, हाँ, और यहीं पे ना एक बोलते हैं ना सीनियर्स हमें बोलते हैं कि राइट कंपनी रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं कि नहीं। तो वो ऐसे टाइम पे तो आई गेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास सही लोग हैं कि नहीं, जो आपको हाँ इस डायरेक्शन में, ऐसे दोस्त अगर आपके पास हैं जो आपको बोल रहे हैं नहीं यार कोई बात नहीं छोड़ दो, कर लेंगे अगले महीने कर लेंगे, नहीं, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको बोले नहीं यार तुम करो, बैठ के करो, तुम हम तुम्हारे साथ करते हैं या हम करवाते हैं। तो वो वाले दोस्त अगर होना आपके तो थोड़ा ईजियर हो जाता है प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई आके आपका प्लेसमेंट, आपके दोस्त आपके लिए आपका इंटरव्यू दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट आपको पुश तो कर देंगे, एटलीस्ट आपको पुश तो करेंगे, एटलीस्ट आपके अंदर पॉजिटिविटी डालेंगे, आपको निगेटिव चीज़, निगेटिव एनर्जी नहीं देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम पे। ठीक है। अच्छा, आप मेरे को कुछ माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया था। तो एक्चुअली क्या होता है कि अब तो मैं देखती हूँ बच्चे फर्स्ट ईयर से अपना फोकस करके रखते हैं कि मुझे ये कंपनी में जाना है। तो क्या हुआ कि थर्ड ईयर के एंड में प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए, बट उस टाइम पे मैंने कोई कंपनी फिक्स नहीं की थी कि मुझे इस कंपनी में जाना है। बट फिर कुछ टाइम के बाद ना मैं माइक्रोसॉफ्ट में, मेरे को ये हुआ कि नहीं मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। अच्छा। हाँ, तो बट मैं तो क्या कर रही थी, मैं तो कोर मशीन लर्निंग एंड डीएसए वाज माय, लाइक डीएसए इज़ माय स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल सो फार। तो मैं अपना डीएसए कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में ना सपोर्ट रोल के लिए आती है माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, तो अब सपोर्ट रोल तो डीएसए इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सपोर्ट रोल। ओके, सपोर्ट डीएसए तो हम एसडी वगैरह के लिए देखते हैं, सपोर्ट रोल के लिए हमें चाहिए होता है नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाले कंसेप्ट्स चाहिए होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं, वो भी प्रोग्रामिंग दे डोंट आस्क। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी नहीं पूछते हैं। नहीं, मोस्टली आज नेटवर्किंग कंसेप्ट्स होंगे ना सपोर्ट रोल के लिए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब क्या, अब बहुत ज़्यादा एकदम डीएसए चल रहे हैं, 9-10 महीने हो गए डीएसए कंसिस्टेंटली करते हुए। अब अचानक से अच्छा शिफ्ट सोच तो लिया माइक्रोसॉफ्ट में, इसलिए सोचा था आई वाज लाइक कि मैं अपने डीएसए पे कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अगर सपोर्ट रोल में भी जाती हूँ तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं इंटरनल स्विच करके गेट इनटू डेवलपमेंट पार्ट या गेट इन, बट कंपनी शुड बी माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज़ आई वांट अ रिलैक्स्ड एंड यू नो थोड़ा सेटल्ड लाइफ। ठीक। तो ये पर्सपेक्टिव के साथ आई फिक्स्ड कि माइक्रोसॉफ्ट एल गेट। ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर भी मेरे से जो सीनियर थे उसमें भी एक दी का हुआ था सिलेक्शन। हाँ, तो वो मेरे थोड़ा नोन में थी। परफेक्ट। तो मेरे को ये था कि हाँ चलो मुझे गाइडेंस भी मिल जाएगा, आई कैन कॉन्टैक्ट हर। ठीक है। तो क्या किया मैंने अपना एटलीस्ट 1-1.5 महीना पहले तो माइक्रोसॉफ्ट आने वाली थी, ऐसे थोड़ा आइडिया लगा के कि हाँ इस अराउंड आएगी। उस टाइम पे डीएसए थोड़ा बैकएंड में रख के अपना नेटवर्किंग ओएस पे फोकस किया। अपना पूरा महीना चल रहा है, नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, ओएस पढ़ रहे हैं, दिमाग में वही घूम रहा है। कोडिंग मैं कहाँ बहुत लाइक कंसिस्टेंटली कोडिंग कर रही थी, रोज़ क्वेश्चंस कर रही थी। वो क्वेश्चंस अब ऐसे हो गए थे कि हम 4 दिन में एक बार कर रहे हैं, या फिर 5 दिन में एक बार कर रहे हैं, 2 दिन में एक बार कर रहे हैं। तो पूरे हो गया अपना। ठीक है, फिर आई माइक्रोसॉफ्ट फाइनली। तो उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग हुई उसमें। तो फर्स्ट राउंड में आई वाज शॉर्ट लिस्टेड। ठीक। देन जब सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग हुआ तो उसमें मेरा नेम आउट हो गया। उसका रीज़न इज स्टिल नॉट क्लियर टू मी एक्चुअली। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ, ये काफ़ी बुरी चीज़ है कि रीज़न नहीं, क्योंकि अगर आपको रीज़न पता हो ना तो आपको एटलीस्ट यू कैन वर्क अपॉन दैट। तो ऑफ कैंपस में मैंने अप्लाई किया माइक्रोसॉफ्ट में, तो देयर वाज नॉट अ लाइक गुड रिस्पॉन्स। तो सेकेंड राउंड में अपना निकलने के बाद पूरा अपना डीएसए साइड रखने के बाद अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं आगे, बिकॉज मैं तो अपना डीएसए पीछे रख दिया। एसडी के लिए हम देख ही नहीं रहे थे इनिशियली, हम तो सपोर्ट रोल देखने लग गए थे। ठीक है। तो अगले 15 दिन वाज लाइक रियली क्लूलेस। तो आई वुड से कि स्टूडेंट्स को कि ऐसा नहीं होता है कि आपने बहुत मेहनत की है तब भी लाइक आपकी जर्नी बिल्कुल स्मूथ जाएगी, नहीं, अप्स एंड डाउन सबके लिए होते हैं बिल्कुल। बट आपको अपना एंड गोल क्लियर होना चाहिए। True. कि हाँ एट द एंड आपको प्लेसमेंट तो लेना ही है, आपको सेटल तो होना ही है। करेक्ट। तो वो चीज़ दिमाग में थी, बट स्टिल 15 दिन आई वाज वेरी क्लूलेस कि अच्छा अब तो मैंने डीएसए भी छोड़ रखा है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे को एक अपना टाइम याद आता है। तो मेरे को पता नहीं क्यों था मेरे दिमाग में कि 2-3 कंपनी मैंने लिख के रख ली थी कि मेरे को इन्हीं में जाना है। अच्छा।
माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और गूगल। अब गूगल मेरे को हाई लेवल लगता था कि यार ये अपनी औकात से थोड़ा सा बाहर सा लगता था उस टाइम पे कि तो एक ही बच्चा लेके जाएगी कैंपस से। माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी लेके जाती थी और अमेजोन भी। तो मैं अपने सीनियर से बात भी इसी रिगार्डिंग करता था कि भैया माइक्रोसॉफ्ट में होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली मेरे को ये बता दो, ठीक है। वो मेरे को बहुत अच्छे सीनियर मिल गए थे उस टाइम पे। ही इज़ ऑल्सो इन गूगल, अभी भी उन्होंने रिसेंटली मेरे जस्ट बाद उन्होंने स्विच किया गूगल में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार प्लेसमेंट की तैयारी कंपनी देख के नहीं होती है कि तुम इस कंपनी में जाना चाहते हो इसलिए उसकी तैयारी करोगे, नहीं, प्लेसमेंट की आप तैयारी करो एंड एक ओपन माइंडसेट रखो कि जो भी मिल रहा है ऑप्शन आपको, आप वो देखो। क्योंकि ऐसा हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता है कि यार हमने अपनी पूरी तैयारी भी करी है, हमने इंटरव्यूज भी अच्छे दिए, बट स्टिल यू कैन गेट आउट ऑफ द प्रोसेस। बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है, राइट? तो अलॉन्ग विथ योर ओन प्रिपरेशन, लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट आई एम ग्लैड कि अच्छा मैंने चलो 1.5 मंथ या 2 मंथ इस पे लगाया। आपने वो भी तो रखा था क्राइटेरिया की, बता रहे थे आप मेरे को कि मेरे को इतने हाँ, तो आई वाज लाइक कि बैंगलोर इज अ एक्सपेंसिव सिटी, तो 12 लाख से नीचे तो नहीं चल पाएगा। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि कंपनीज आते हैं ना, तो उनका लाइक मेल जो आता है हमारे डिपार्टमेंट से, सीटीसी वगैरह लिखा होता है। तो आई वाज लाइक कि मैं 12 से नीचे या 10 से नीचे नहीं भरूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स छोड़े थे ऐसे हाउ यू कैन सर्वाइव। हाँ, छोड़े थे। तो आई डिड। तो ये भी रीजन था कि हाँ मेरा प्लेसमेंट थोड़ा सा मतलब लेट भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा हुआ, बाद में हुआ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस रिस्पेक्टिव में तो थोड़ा बाद में ही हुआ है। क्योंकि मैं कंपनीज छोड़ रही थी उनका पैकेज देख के कि हाँ ऑफ कोर्स बैंगलोर एक्सपेंसिव सिटी है, आप 12 लाख से नीचे उसमें नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई वांट अ गुड लाइक लाइफस्टाइल। तो ये थोड़ा चीज़ थी। तो फिर 15 दिन बाद फिर क्या किया? 15 दिन बाद ये रियलाइज किया कि प्रायोरिटाइजिंग अ कंपनी वाज अ मिस्टेक। ठीक है, कि जो मैं जनरलाइज्ड अपना डीएसए, एटलीस्ट मैं अपना पहले जो डीएसए प्रिपरेशन करी थी तो मैं सारी कंपनीज में बैठ तो रही थी, बट वो 1.5 महीने 2 महीने की प्रिपरेशन की वजह से मैं बाकी कंपनीज में बैठने के लिए थोड़ा सा पीछे हो गई। ठीक है, क्योंकि डीएसए बैकएंड पे चला गया, क्योंकि डीएसए इज अ प्राइमरी स्किल जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में रिक्वायर्ड होती है। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए मेनली एसडी का रोल आता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। तो फिर 15 दिन लग गए फिगर आउट करने में कि नहीं, फिर फाइनली आई रियलाइज कि नो, डीएसए इज माई थिंग, आई विल गो विद दैट ओनली। तो देन अगैन फिर उसके थ्रू ही कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया। ग्रेट। ऑलराइट वंदना, तो फाइनली पैलो अल्टो का हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ आप। सो इट वाज लाइक एनी अदर कंपनी, जो जनरल प्रोसेस होता है सारी कंपनीज का, बट यार इट वाज वेरी स्मूथ एंड फास्ट। तो पहला अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग था, हमने अप्लाई किया, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ। फिर उसके बाद देयर वाज द ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यही होता है कि हमारा अपना कोडिंग होता है, देन द कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स ओनली, द डीबीएमएस, ओएस, सीएन, एवरीथिंग। तो ये क्लियर होने के बाद देन आई हैड 2 टेक्निकल राउंड्स ऑन द सेम डे एक्चुअली, या एंड देन थर्ड राउंड वाज माय एचएम एंड फोर्थ राउंड वाज द रोल डिसाइडिंग। सो काफ़ी लाइक विद इन 1 मंथ सब कुछ रिजल्ट हो गया, टेस्ट हो गया, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथली हो गया था विद इन 1 मंथ। आई स्टिल रिमेंबर 29th of August was the day when I got my result. अच्छा, 29th को रिजल्ट आ गया था? या 29th को रिजल्ट आ गया था कि you are selected for the role. ग्रेट। एंड मतलब जनरल जो इंटरव्यूज में होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड डीएसए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स वही, बट दे एक्सपेक्ट यू। अब ये होता है ना, बहुत से स्टूडेंट्स लिख तो देते हैं रिज्यूमे में कि आपको हमें डीएसए आता है, हमें सीएन आता है, हमें ओएस आता है, बट क्या वो एक्चुअल में आता है? करेक्ट। तो वही चीज़ वो लाइक देखती है मोस्ट ऑफ द कंपनीज कि आपने जो रिज्यूमे में लिखा है आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो यही होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत एग्जैजरेट करके लिखते हैं, तो दैट आई अवॉइडेड कि मैं एग्जैजरेट करके नहीं लिखूँ, चाहे 6 ही स्किल्स हों, बट हाँ वो मुझे जो मेरे रिज्यूमे में लिखा है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ग्रेट। दैट इज द थिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं एक थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ। सो बेसिकली आपके कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, इसको आप ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स ही फोकस अगर कर ले तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा प्लेसमेंट्स में। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई करना कि अपने रिज्यूमे में 1 या 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स डाल देना, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपने खुद ने बनाए हो ताकि आप उनको एक्सप्लेन भी कर पाओ। आपको कोड नहीं समझाना पड़ेगा किसी को, बट एटलीस्ट यू विल हैव टू टेल दी वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आपने कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया है एंड क्यों यूज़ किया है। एक्चुअली प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स ना आजकल ऑनलाइन कॉपी करके प्रोजेक्ट्स वो देख लेते हैं, अपना कोड वगैरह सब कुछ मिल जाता है तो बहुत ईजिली, और कॉपी करके रिज्यूमे में डाल देते हैं। बट व्हाट आई थिंक कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ यूनिक कंसेप्ट वाले लाइक आपके रिज्यूमे में कुछ यूनिक कंसेप्ट वाले प्रोजेक्ट्स हो ना, जो जैसे आपने हैकाथॉन्स में बनाए हुए हैं, जिसका आइडिया आपका हो,
तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ना, जिसका कोई लाइक जिसका एक कॉज हो कि आपका प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और वो आइडिया आपने जनरेट किया है, तो इट शोज योर क्रिएटिविटी, तो उसकी ज़्यादा वेटेज होती है अगर वो यूनिक प्रोजेक्ट है आपके रिज्यूमे में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो डीएसए, वो तो आपकी है ही, ठीक है? वो तो डीएसए है, डीएसए इन द सब्जेक्ट्स यू मेंशन। तो ये तो सारी कंपनीज में मैंने पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस जितना एक्सपीरियंस किया है आज तक, सारी कंपनीज का, बहुत सारी कंपनीज में लाइक काफ़ी कंपनीज में मैंने अप्लाई किया है, तो सारी कंपनीज में ये तो बेसिक स्किल्स होती हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ एसडी, इफ़ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि आपका डीएसए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट अबव मीडियम। करेक्ट। मीडियम और एडवांस नहीं भी है तो मीडियम और एडवांस के बीच में तो होना चाहिए एटलीस्ट। उससे कम में, मीडियम से कम में तो आई डोंट थिंक कि काम चल पाएगा। उतना तो आपका कोडिंग राउंड भी नहीं क्लियर हो पाता है। आपने कंपैरेटिव की थी कभी? कंपेटिटिव नहीं की थी मैंने, मेरा मेन फोकस ये था कि मैं अपना पूरा डीएसए कंप्लीट कर लूँ। कंपेटिटिव मुझे लैग भी नहीं फील हुआ कि अगर मैं कंपेटिटिव नहीं कर रही हूँ तो मेरा कोडिंग राउंड्स क्लियर नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है, कोडिंग राउंड्स क्लियर हो रहे थे। हाँ, डीएसए पूरा मैंने कर लिया था। ग्राफ्स वाला जो, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ग्राफ्स वाला टॉपिक मैंने अच्छे से नहीं किया था, अभी तक नहीं किया। फिर वो प्लेसमेंट हो गया, वो ड्रॉप हो गया, टॉपिक अब नहीं हो पाया। ठीक है। बट हाँ, उसके अलावा मैं सारे टॉपिक्स लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ वेरी ऑल्सो लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं आपको लाइव कोडिंग होती है जनरली, जो लाइक 15 अबव वाले कंपनीज होते हैं वो आपसे लाइव कोडिंग कराते हैं। द टेस्ट योर कोडिंग स्किल्स। बेसिकली उनको क्या चाहिए होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किसकी अच्छी है स्टूडेंट्स की, तो उस टाइम पे वो आपको पूछते हैं कि आप पहले क्वेश्चन, आपने सपोज उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया तो n स्क्वायर में सॉल्व करो, फिर n में करो, फिर कांस्टेंट टाइम में करो। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑप्टिमाइज करने के लिए अपना सॉल्यूशन। क्योंकि क्या होता है डीएसए डायनामिक प्रोग्रामिंग ना, मेरे को भी बहुत स्टार्ट में लाइक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं कहाँ से करूँ कहाँ से नहीं करूँ, तो ये ना लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग, बट एक बार आप घुस जाओ उसमें तो करना बहुत ज़रूरी है। आई फेल्ड उसके बाद कि नहीं, मैंने थोड़ा लेट कर दिया, थोड़ा और जल्दी करना चाहिए था। डायनामिक प्रोग्रामिंग लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, ऑलराइट। सो फाइनली ऑफर मिलने के बाद आपने क्या बताया, 29th of October? 29th of August। 29th of August, ठीक है। सो हाउ डिड यू फील आफ्टर द ऑफर? एक्चुअली आई फेल्ट कि हाँ, वो सारी नाइट्स जो मैंने एंग्जाइटी भी निकाली है कि हाँ मेरा नहीं हो रहा है, बाकी सबका हो रहा है, वो सारे डेज जहाँ मैं नेटफ्लिक्स देखने की जगह कोडिंग कर रही थी, दे ऑल वर वर्थ इट। सो आई फेल्ट दैट कि ईच ऑफ माई लिटिल एफर्ट लाइक फाइनली पेड ऑफ, कि हाँ मैंने कुछ अर्न किया है लाइफ में। आई फील अ लिटिल सेटिस्फाइड कि हाँ चलो ठीक है, अब लाइक लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी, बट हाँ देयर वाज अ लाइक पॉइंट कि हाँ आई फील सेटिस्फाइड कि सबसे पहले किसके साथ शेयर किया? आई वाज एट होम एक्चुअली एट दैट टाइम। क्या हुआ था कि प्लेसमेंट के टाइम पे आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही थी, तो आई वाज इनटू थेरेपी फॉर अ वीक। आई वाज एट होम, तो मेरे थोड़ा बैक प्रॉब्लम्स हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो आई वाज एट होम ओनली, तो आई वाज विद माय मदर ओनली, सो शी वाज द वन विद whom shared। या नाइस, ग्रेट यार। सो कांग्रेचुलेशंस अगेन, एंड आई so होप मजा आ रहा होगा आपको काम करने में। हाँ, काफी ज्यादा, लाइक अब तो इट जस्ट स्टार्टेड। बैंगलोर में आके कैसा लग रहा है? Expensive। You will get used to this. Exactly, it was very difficult। बहुत ज़्यादा मुश्किल था एक स्टे फाइंड करना। अरे स्टे फाइंड करना मुश्किल था? बहुत। आपने मेरी वीडियो देखी है? I had to put a LinkedIn post से मेरे को घर मिला है, मतलब मेरे को घर नहीं मिल रहा था यहाँ पर यार। Actually, लाइक मुझे अब ये लगता है कि ये सोचना मेरा प्लेसमेंट के टाइम पे कि 12 LPA से नीचे मुझे नई कंपनीज में जाना बैंगलोर में वाज वेरी राइट, बिकॉज बैंगलोर इज वेरी एक्सपेंसिव। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज छोड़ दो। फर्स्ट अगर अच्छी कंपनी है तो प्लीज डोंट मिस इट। हाँ, लोग तो रह रहे हैं, मतलब एट द एंड आपका CTC मैटर करता है, बट कंपनी भी मैटर करती है। डेफिनेटली, कंपनी में आपकी ग्रोथ कितनी है, पीपल आर एबल टू सस्टेन विद इन दैट हाँ, लाइक सबका अपना लाइफस्टाइल और सब डिफरेंस वो हो जाता है, यू गेट यूज्ड टू दिस। बट यस, चलो बढ़िया है। बहुत ही अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान करके, एंड आई होप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा, राइट? बी इट मोटिवेशन, बी इट योर स्किल्स दैट यू हैव लर्न, ठीक है? तो यस, दिस इज द जर्नी, एंड होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं सभी की जर्नी में, बट फाइनली यू गो थ्रू इट एंड यू गेट व्हाट यू वांट, ठीक है? जस्ट कीप इन माइंड कि हाँ आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको एट द एंड कुछ करना है, चाहे वो आपको अपना स्टार्टअप करना हो या आपको अपना प्लेसमेंट लेना हो, तो आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट तो मारने पड़ेंगे यार, हमारे इंडिया में भीड़ ही बहुत है, एफर्ट मारने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। जो लोग कहते हैं, मतलब मैंने देखा है कुछ लोग बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं कहते हैं कि ये तो जॉब है, ये वो है, भाई इतना आसान नहीं होता कुछ मिलना, ठीक है? नहीं होता है, बहुत ग्रिलिंग प्रोसेस होता है प्लेसमेंट का, प्रोसेस है, पूरा टेक इट इजी। इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है,
एंड यू विल हैव टू वर्क फॉर इट. सबको काम करना ही पड़ेगा राइट. एंड कहना बहुत इजी है कंसिस्टेंट, कि कंसिस्टेंट रहो रहो रहो, बट जो रह लेता है वो उसको फिर सर्वाइव results कर मिलते देता हैं. है. या Yes. वो सर्वाइव कर देता है. सो आई एम द प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स अगेन. थैंक यू सो ठीक है, मच फॉर हम लोग फिर हैविंग मिलते मी. हैं. थैंक यू. ओके, बाय बाय. बाय.